दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी है ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है महेश दास एंड द सेंट्री। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सेंट्री एक नाउन है जिसका मतलब होता है संतरी या फिर पहरेदार, जिसे इंग्लिश में सेंट्री कहा जाता है। तो आज की जो कहानी है ये उस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर सीखने को मिले, देखने को मिले, तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। When Mahesh Das finished his studies, he decided to go to Agra and meet the emperor। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा कर लेना, ख़त्म कर देना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है। व्हेन महेश दास फिनिश्ड हिज स्टडीज़, स्टडीज़ का मतलब होता है अध्ययन या फिर पढ़ाई। मतलब जब महेश दास ने अपने अध्ययन को, या कह सकते हैं अपनी पढ़ाई को पूरा कर लिया, ही डिसाइडेड टू गो टू आगरा, उसने आगरा जाने का निर्णय किया, आगरा जाने का फैसला किया। एंड मीट द एम्परर, और एम्परर से मतलब सम्राट से मिलने का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब महेश दास ने अपनी पढ़ाई को पूरा कर लिया, उसने आगरा जाकर सम्राट से मिलने का फैसला किया। चलिए आगे देखिए। ऑन रीचिंग आगरा, मतलब कि आगरा पहुंचने पर ही वॉज डेजर्ड बाई इट्स ह्यूज हवेलीज एंड द बस्टलिंग बाज़ार। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। डेजर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी बड़ी सी चीज़ को देखकर, या फिर कोई किसी भी अच्छी चीज़ को देखकर कोई जिस तरह की जो हैरानी होती है उसे डेजर्ट कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉज डेजर्ट मतलब बहुत हैरान था। बाई इट्स ह्यूज हवेलीज़ मतलब उसकी जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ थीं उनको उनसे। एंड द बस्टलिंग बाज़ार, बस्टलिंग का मतलब होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल होती है, मतलब इस तरह के जो हलचल वाले बाज़ार थे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि आगरा पहुँचकर वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हैरान था वहाँ की बड़ी हवेलियों से और जो चहल पहल वाले जो बाज़ार थे उनसे। दीज साइट्स वर न्यू टू हिम, साइट्स का मतलब होता है नज़ारे। दीज साइट्स वर न्यू टू हिम, और ये उसके लिए एक नए तरह के नज़ारे थे। एज जैसे कि ही हैड स्पेंट हिज एंटायर लाइफ इन ए पुअर विलेज, जैसे कि ही हैड स्पेंट। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, जहाँ पर हेड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। स्पेंड की थर्ड फॉर्म है स्पेंट, जिसका मतलब होता है बिताना। एज ही हैड स्पेंट हिज एंटायर लाइफ, जैसे कि उसने अपना पूरा जीवन बिताया था इन ए पुअर विलेज, एक गरीब गांव में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये जो नज़ारे थे वो उसके लिए नए थे, क्योंकि उसने अपने पूरा जो उसका जीवन था वो उसने एक गरीब गांव में बिताया था। चलिए आगे देखिए। महेश दास हैड द किंग्स एमराल्ड रिंग विद हिम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? महेश दास हैड द किंग्स एमराल्ड, और किंग के बाद एपिस्ट्रोफी एस का मतलब हुआ यहाँ पर काके की। एमराल्ड का मतलब है पन्ना। और तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ जी? महेश दास के पास राजा की ये जो पन्ना की जो अंगूठी थी वो थी।
इट वॉज नियरली इवनिंग, मतलब कि करीब लगभग शाम हो चुकी थी। व्हेन ही अराइव्ड एट द किंग्स फोर्ट, जब वो राजा के किले पर पहुंचा। चलिए आगे देखिए। इट वॉज अ मैसिव एंड ग्रैंड फोर्ट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। क्या मतलब हुआ? इट वॉज ए मैसिव, मतलब एक बहुत बड़ा, और एक ग्रैंड मतलब भव्य किला था, लोकेटेड जो कि स्थित था, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, मतलब कि यमुना नदी के किनारे पर था, ये लोकेटेड था। द फोर्ट वॉज गार्डेड बाय फियर्स लुकिंग सेंट्रीज विद स्पीयर्स इन देयर हैंड्स। और ये जो फोर्ट था, जो किला था, वॉज गार्डेड, उसकी सुरक्षा की जा रही थी, मतलब उसकी सुरक्षा की जा रही थी बाय फियर्स लुकिंग मतलब कि खतरनाक दिखने वाले जो सेंट्रीज थे, संतरी थे, उनके द्वारा उसकी जो सुरक्षा की जा रही थी। विद स्पीयर्स इन देयर हैंड्स, और उनके हाथों में स्पीयर्स थे, स्पीयर्स मतलब भाले, और उनके हाथों में भाले थे। चलिए आगे देखिए। महेश दास वेंट अप टू वन ऑफ द सोल्जर्स एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन इन्वाइटेड बाय द एम्परर। क्या मतलब हुआ? महेश दास वेंट अप टू वन ऑफ द सोल्जर्स, मतलब महेश दास एक सिपाही के पास गया, एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, दैट की ही हैड बीन इन्वाइटेड बाय द एम्परर। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जो भी ऐसा वाक्य हो जहाँ पर हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट पैसिव का पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का पैसिव वाक्य है, जहाँ पर हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? उसने उसको बताया दैट ही हैड बीन इन्वाइटेड, कि उसको निमंत्रित किया गया था, बाय द एम्परर, सम्राट के द्वारा। चलिए आगे देखिए। द सोल्जर लुक्ड एट द डस्टी विलेजर इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सैड मॉकिंगली। क्या मतलब हुआ? द सोल्जर लुक्ड एट द डस्टी विलेजर। डस्टी का मतलब धूल भरा, जो सिपाही था उसने उस धूल भरे विलेजर को, ग्रामीण को देखा, इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने, एंड सैड, और कहा। मॉकिंगली, दोस्तों मॉकिंगली एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है कि मजाक उड़ाते हुए, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान वुड लाइक टू मीट यू। उसने क्या कहा कि जो एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, मतलब कि जो हिंदुस्तान के सम्राट हैं, वुड लाइक टू मीट यू, वो आपसे मिलना चाहेंगे। चलिए आगे देखिए। मे बी, शायद, सैड महेश दास बोल्डली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है हिम्मत से। मे बी सैड महेश दास बोल्डली, मतलब शायद महेश दास ने हिम्मत से कहा। दो, हालांकि, ही, दो का मतलब हालांकि ही फेल्ट क्वाइट स्केर्ड, हालांकि उसने थोड़ा डरा हुआ भी महसूस किया। हेयर आई हैव द एम्परर्स रिंग टू प्रूव इट। उसने क्या कहा कि आई हैव द एम्परर्स रिंग, कि मेरे पास सम्राट की अंगूठी है, टू प्रूव इट, इस चीज़ को साबित करने के लिए। ही एडेड, उन्होंने इस बात को जोड़ा। टेकिंग आउट द रिंग, टेक आउट मतलब निकालना, टेकिंग आउट द रिंग मतलब विच, अंगूठी को निकालते हुए, विच द एम्परर हैड गिवन हिम, जो सम्राट ने उसको दी थी। चलिए आगे देखिए। द गार्ड लुक्ड एट हिम डाउटफुली एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है संदेह से या फिर शक से। द गार्ड लुक्ड एट हिम डाउटफुली, जो गार्ड था, सुरक्षाकर्मी था, उसने उसे संदेह से देखा, मतलब कि शक की निगाहों से देखा। दैट इज़ सो ऑर्डनरी रिंग, क्या सैड आ पंडित, क्या मतलब हुआ? दैट इज़ नो ऑर्डनरी, ऑर्डनरी का मतलब साधारण, मतलब दैट इज़ नो ऑर्डनरी रिंग, ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, सैड है पंडित, एक पंडित ने कहा। Who had stopped to watch, who एक रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका मतलब जो, who had stopped to watch मतलब जो वहाँ, who had stopped to watch, जो वहाँ खड़ा हो गया था देखने के लिए। You should let this man go in, और दोस्तों यहाँ पर should का प्रयोग किया गया है। वाक्य में should का प्रयोग जब किया जाता है जब हम वाक्य के अंदर किसी को कोई सलाह देना चाहते हैं। तो उसने क्या कहा? You should let this man go in, मतलब आपको इस आदमी को अंदर जाने देना चाहिए। चलिए आगे देखिए। द गार्ड अग्रीड, अग्री का मतलब होता है सहमत हो जाना। द गार्ड अग्रीड, जो गार्ड था, सुरक्षाकर्मी था, वो सहमत हो गया। बट लेकिन
ओनली सिर्फ तभी इफ़ महेश दास प्रोमिस्ड कि जब महेश दास ने वादा किया टू शेयर साझा करने का, बांटने का, द गिफ्ट उपहार को, दैट द एम्प्रर वुड गिव हिम जो सम्राट उसे देंगे। तो दोस्तों इसका मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि जो गार्ड था वो तैयार हो गया सिर्फ एक ही कीमत पर कि जो महेश दास है वो वादा करे कि सम्राट उसको जो भी गिफ्ट देंगे वो उसके साथ साझा करेगा, वो उसको उस व्यक्ति उस सुरक्षाकर्मी के साथ बांटेगा। चलिए आगे देखिए। महेश दास अग्रीड एट वंस एंड द गार्ड लेट हिम इन। क्या मतलब हुआ? अग्री का मतलब सहमत हो जाना सेकंड फॉर्म में, और एट वंस मतलब तुरंत। महेश दास अग्रीड एट वंस, जो महेश दास था वो तुरंत तैयार हो गया। एंड द गार्ड लेट हिम इन, और जो गार्ड था सुरक्षाकर्मी था उसने उसे अंदर जाने दिया। आगे देखिए। द एम्प्रर वॉज इन द दीवाने आम, जो सम्राट थे वो दीवाने आम में थे, जिसे कहा जाता है द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, मतलब जो पब्लिक के लिए, जनता के लिए जो हॉल था उसके लिए उसे क्या कहा जाता है? दीवाने आम। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो सम्राट हैं वो बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पर, और सामने जो महेश दास है वो उनके खड़ा है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। द पैलेस वॉज ग्रैंड विद रिच कारपेट्स ऑन द फ्लोर। क्या मतलब हुआ? ये जो महल था वो क्या था? द पैलेस वॉज ग्रैंड, बहुत ही भव्य था। विद रिच कारपेट्स मतलब जो महंगी कालीनों से, ऑन द फ्लोर जो फर्श पर थी, एंड intricately carved patterns on the walls। तो क्या मतलब हुआ कि जो पैलेस था बहुत ही भव्य था, वॉज ग्रैंड विद रिच कारपेट्स मतलब महंगी कालीनों से, ऑन द फ्लोर फर्श पर, एंड इंट्रिका कार्व्ड पैटर्न्स ऑन द वॉल्स, और जो वॉल्स पर दीवारों पर बहुत ही जटिल तरह की नक्काशी थी। चलिए आगे देखिए। द एम्प्रर सेट ऑन अ प्लेटफॉर्म, जो सम्राट थे वो एक मंच पर बैठे हुए थे। एट द फार मतलब दूरी पर, एंड ऑफ द हॉल उस हॉल की जो मतलब वहाँ पर बैठे हुए थे कुछ दूरी पर। चलिए आगे देखिए। बोइंग लो, बो का मतलब था झुकना, बोइंग लो मतलब नीचे झुकते हुए। महेश दास केयरफुली मेड हिज वे टूवर्ड्स द थ्रोन। क्या मतलब हुआ कि नीचे झुकते हुए जो महेश दास थे वो बहुत ही ध्यानपूर्वक, केयरफुली ध्यान से, मेड हिज वे टूवर्ड्स द थ्रोन, वो उस सिंहासन की ओर गए। टूवर्ड्स मतलब की ओर, उन्होंने अपने जाने का रास्ता बनाया। द कोर्टियर्स इन द हॉल, जो दरबारी थे उस हॉल में, वंडर्ड मतलब कि वो सोचने लगे, हु ही वॉज कि वो कौन था या कौन है। चलिए आगे देखिए। द एम्प्रर इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड हिम, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, और ये सेकंड फॉर्म है। जो सम्राट थे उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। ही आस्क्ड हिम टू कम फॉरवर्ड, आस्क का मतलब होता है किसी को कोई काम करने को बोलना। ही आस्क्ड हिम टू कम फॉरवर्ड, उन्होंने उससे आगे आने को कहा। एंड मेक ए विश, और एक इच्छा मांगने को कहा। चलिए आगे देखिए। योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, आई जस्ट वॉन्ट टू बी गिवन 50 लैशेस, मतलब क्या मतलब हुआ इस लाइन का? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है टू बी गिवन, ये हमारा पास्ट, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी गिवन 50 लैशेस, उस ही रिक्वेस्टेड, क्या कहा उसने कि महाराज मैं चाहता हूँ कि मुझे 50 कोड़े लगाए जाएं। ही रिक्वेस्टेड, उसने अनुरोध किया। इज़ ही अ मैडमैन मतलब क्या ये पागल आदमी है? द कोर्टियर्स विस्पर्ड, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, कानाफूसी करना, मतलब कि इज़ ही मैडमैन, इज़ ही अ मैडमैन क्या ये पागल आदमी है? द कोर्टियर्स विस्पर्ड अमंग देमसेल्व्स, जो दरबारी थे वो आपस में फुसफुसाने लगे कि क्या ये पागल आदमी है। बट द एम्प्रर लाइक्ड हिज स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, लेकिन जो सम्राट थे उन्हें उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर का मतलब होता है सीधे तरीके से बात करना, उसका इतने सीधे स्पष्ट रूप से बात करना उन्हें पसंद आया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, द रीज़न वजह, बिहाइंड द रिक्वेस्ट मतलब इस रिक्वेस्ट के पीछे, इस अनुरोध के पीछे की जो वजह है वो उन्होंने जाननी चाहिए। चलिए आगे देखिए। योर मजेस्टी महाराज, रिप्लाइड महेश दास, महेश दास ने जवाब दिया। द सेंट्री एट द गेट अलाउड मी इन टू द फोर्ट ओनली इफ़ आई अग्री टू वन कंडीशन। क्या मतलब हुआ कि जो सेंट्री है मतलब कि जो पहरादार है गेट पर, उसने अलाउड मी इन टू द फोर्ट, उसने मुझे अंदर आने की अनुमति दी
ओनली इफ़ आई अग्रीड, यदि मैं सहमत हो जाऊँ, टू वन कंडीशन, एक शर्त पर, दैट की आई गिव हिम हाफ ऑफ द गिफ्ट, मतलब कि यदि मैं उसको आधा जो गिफ्ट है वो उसको दूँ, दैट आई रिसीव फ्रॉम यू, जो मैं आपसे प्राप्त करूँगा। चलिए आगे देखिए। आई एम रेडी टू बेयर 25 लेशेस, बेयर का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। आई एम रेडी टू बेयर मतलब 25 लेशेस, मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि मैं 25 कोड़े बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। इन ऑर्डर टू शेयर इट विद द गार्ड, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, के वास्ते, इन ऑर्डर टू शेयर इट विद द गार्ड मतलब उस सुरक्षाकर्मी के साथ इस चीज़ को साझा करने के लिए मैं 25 कोड़े खाने के लिए, कह सकते हैं सहने के लिए तैयार हूँ। चलिए आगे देखिए। अकबर वॉज इनरेज्ड व्हेन ही हर्ड दिस, इनरेस्ट का मतलब होता है आवेग में आ जाना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, गुस्सा होना। जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा आवेश में आगे गुस्सा हो गए। व्हेन ही हर्ड दिस, जब उन्होंने ये चीज़ सुनी। ब्रिंग दिस ग्रीडी गार्ड टू मी, ब्रिंग मतलब लाना और ग्रीडी मतलब लालची। ब्रिंग दिस ग्रीडी गार्ड टू मी मतलब उस लालची सुरक्षाकर्मी को मेरे पास लाओ। हु कीप्स माई सब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम मी, सब्जेक्ट का मतलब होता है जनता या कह सकते हैं प्रजा, तो क्या मतलब हुआ हु कीप्स माई सब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम मी, जो मेरी जनता को मुझसे दूर रखता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने क्या कहा कि उस लालची सुरक्षाकर्मी को मेरे पास लाओ जो मेरी जनता को, जो मेरी प्रजा को मुझसे दूर रखता है। ही थंडर्ड, थंडर का मतलब होता है गुस्से में गरजना। ही थंडर्ड मतलब कोई गरजे। द गार्ड वॉज इमीडिएटली ब्रॉट बिफोर द किंग, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये पैसिव वॉइस में है, जहाँ पर वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, और इमीडिएटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तुरंत। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द गार्ड वॉज इमीडिएटली ब्रॉट बिफोर द किंग, सुरक्षाकर्मी को तुरंत राजा के सामने लाया गया। चलिए आगे देखिए। द किंग सेंटेंस्ड द गार्ड टू द एंटायर 50 लेशेस, सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना, सजा सुनाना। जो राजा थे सेंटेंस द गार्ड, उन्होंने सुरक्षाकर्मी को सजा दे दी। टू द एंटायर 50 लेशेस मतलब पूरे 50 कोड़ों की। नेवर अगेन डिड द सेंट्री ट्राई टू बुली पुअर पीपल, बुली का मतलब होता है धमकाना, डराना, और नेवर अगेन डिड द सेंट्री ट्राई टू बुली पुअर पीपल, फिर उस सेंट्री ने मतलब उस संतरी ने, पहरेदार ने कभी भी दोबारा किसी भी मतलब कि गरीब लोगों को धमकाने की, डराने की कोशिश नहीं की। हु केम टू मीट द एम्परर, जो राजा से, सम्राट से मिलने आए। चलिए आगे देखिए। द एम्परर वॉज इम्प्रेस्ड विद द क्विक विट एंड इंटेलिजेंस ऑफ महेश दास, इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित होना। जो सम्राट थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए विद द क्विक विट मतलब कि इस समझदारी से और बुद्धिमानी से, महेश दास की बुद्धिमानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ही डिसाइडेड टू गिव हिम अ प्लेस इन हिज कोर्ट, और उन्होंने फैसला किया उसे दरबार में एक स्थान देने का उन्होंने फैसला किया। ही ऑल्सो कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा बीरबल ऑन हिम, क्या मतलब हुआ, कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना और टाइटल का मतलब उपाधि। ही ऑल्सो कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा बीरबल ऑन हिम, और उन्होंने उसे राजा बीरबल की भी उपाधि से सम्मानित किया। दिस इज़ हाउ बीरबल बिकेम अ पार्ट ऑफ अकबर्स कोर्ट, और इस तरह से जो बीरबल थे वो एक हिस्सा बन गए ऑफ अकबर्स कोर्ट, मतलब वो इस तरह से बीरबल अकबर के दरबार का एक हिस्सा बन गए। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि पढ़ाने का भी तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आज की वीडियो में कोई नया वर्ड आपने सीखा हो तो उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।